हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास से आपको 4 से 5 नंबर का फिक्स मिलने वाला है। तो पूरा का पूरा क्लास देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा और शानदार समझ में आएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ के नियम, और वो भी सेकंड नियम। फर्स्ट नियम इसके पहले लेक्चर में आपको दिए हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम बंद पास का नियम कहते हैं। बंद पास क्या है अभी बताते हैं। जिसे हम वोल्टता का नियम कहते हैं। वोल्टता का नियम क्या होता है अभी हम बता रहे हैं आपको। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको शॉर्ट में हम लोग KVL के नाम से जानते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसे हम बंद पास का नियम क्यों कहते हैं? तो जब भी हम सर्किट बनाते हैं, कोई परिपथ हम तैयार करते हैं, जैसे हमने यह कोई परिपथ तैयार किया है, यह कोई परिपथ है, ठीक है। हमने यह कोई परिपथ लगाया है। तो ये प्रतिरोध है R, ये है विद्युत वाहक बल E, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे ही हम इस कुंजी को दबाएंगे, की को दबाएंगे, वैसे ही यहां से धारा निकल कर जाएगी I, धारा निकल कर आई जाएगी। हम ये मानकर चलते हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो आंतरिक प्रतिरोध है R, वह 0 है, नगण्य नहीं के बराबर है। हालांकि ऐसा संभव है नहीं, लेकिन हम मानकर चलते हैं। तो ये पूरा का पूरा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो E है, जितना ये वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, जितना ये वोल्टेज निकालेगा, वह सभी के सभी वोल्टेज इसके सिरों पर आ जाएगा। जितना वोल्टेज ये निकालेगा, वह सभी के सभी वोल्टेज इसके सिरों पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? जितना ये वोल्टेज निकालेगा, सभी के सभी इसके सिरों पर आ जाएगा। जब इसका आंतरिक प्रतिरोध हम मान ले कि नगण्य है, उस कंडीशन में इसे बंद पास क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परिपथ होता है वह बंद पास होता है, बंद होता है। तो ये जो है परिपथ, वो एक बंद है, और इसको हम बोलते हैं बंद पास, इसको हम बोलते हैं बंद पास, ठीक है। मान लीजिए A, B, C, D, तो हम इसे कहेंगे यह एक बंद पास है। हम कहेंगे A से B, B से C, C से D, D से A, यह एक बंद पास होगा। क्या? A से B, B से C, C से D और D से वापस A। तो इसे हम कहेंगे बंद पास। इसे हम कहेंगे क्या? बंद पास। इसे हम कहेंगे बंद पास। A से चले B पर, B से C पर, C से D पर, D से A पर, इसे हम कहते हैं बंद पास। इसलिए इसे हम बंद पास का नियम कहते हैं। इसे वोल्टता का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना इसके सिरों पर विभवांतर है, जितना EMF है, वह पूरा का पूरा इस प्रतिरोध के सिरों पर आएगा। यह पूरा का पूरा वोल्टेज इस प्रतिरोध के सिरों पर आएगा, और कुल परिपथ में विभवांतरों का योग शून्य हो जाएगा। विभवांतरों का योग शून्य हो जाएगा, इसलिए हम इसे वोल्टता का नियम कहते हैं।
यानी कुल वोल्टेज इसमें 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यह है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई। यह जो ई है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, ये जैसे ही यहां से की दबाएंगे आप, करंट निकलेगा, तो धारा जैसे इसमें आएगी आई, और ये आर और ये आर, तो आई इंटू आर, आई इंटू आर क्या बनता है, भी बराबर आई आर। तो इनके सिरों पर जो विभवांतर होगा भी, वह पूरा का पूरा ई के इक्वल होगा। यानी आई इंटू आर, आई इंटू आर, यह विभवांतर है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल भी एक विभवांतर है, ठीक है। और ये विभवांतर है, इन दोनों विभवांतरों, यह दोनों के दोनों विभवांतर जो आपस में क्या है, बराबर है। यह E के इक्वल क्या है, I इंटू आर है। E के इक्वल है I इंटू आर, ठीक है। जितना E यहां से विभवांतर दे रहा है, विभव प्रोड्यूस कर रहा है, सब के सब इसके सिरों पर आ जा रहा है। तो I इंटू आर इसके सिरों पर विभवांतर हो गया, और ये E जितना E निकाला उतना पहुंचा IR पे। तो E किसके बराबर, IR के। E किसके बराबर, IR के। अगर मैं IR को इधर लाऊं, अगर मैं IR को इधर लाऊं, तो E बराबर, E IR इधर आएगा तो माइनस में I इंटू आर, बराबर का क्या हो जाएगा, 0, बराबर का 0। तो यह विभवांतर है, यह भी विभवांतर है, यह भी विभव, यह भी विभव है। दोनों विभवों का अंतर कितना हो गया, 0। तो हम कहेंगे इस कुल विभवांतरों का बीजगणितीय योग कितना हो गया, 0। यह किरचॉफ का द्वितीय नियम है। इसे बहुत हम छोटे में कह सकते हैं, छोटे भाषा में, छोटे लैंग्वेज में, कम लैंग्वेज में कह सकते हैं कि किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में कुल विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। कुल विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि किसी बंद परिपथ में कुल विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। लिख देते हैं, किसी बंद पास में कुल विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। अब बुक में आपको थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ाकर लिखा है, लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है। आइए उस लैंग्वेज को हम समझते हैं। मान लीजिए ईएमएफ 1 के बजाय आप 2 लगा दीजिए, 2 से अधिक लगा दीजिए, 3, 4, 5, 6 जितना लगाना चाहते हैं आप लगा दीजिए। ईएमएफ आप लगा दीजिए 1, ठीक है, एक और लगा दीजिए 2, आप और लगाना चाहते हैं तो और भी लगा सकते हैं 3, आपकी मर्जी है। ईएमएफ आप कितना भी जोड़ लीजिए, विद्युत वाहक बल कितना भी लगा लीजिए आप, ठीक है। ये ई है, ये ई है, E1 है, ये E2 है और ये E3 है। मान लीजिए यहां पे आपने एक प्रतिरोध लगा दिया, दूसरा प्रतिरोध यहां पे लगा दिया आपने, R1 यहां पे लगा दिया आपने, R2 यहां पे लगा दिया आपने, मान लीजिए यहां पे R3 लगा दिया आपने, और यहां पे आपने कुंजी लगा दिया। यहां पे आपने क्या किया, कुंजी लगा दिया, ठीक है, यहां पे आपने कुंजी लगा दिया।
आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूं कि इस बंद परिपथ में, इस बंद परिपथ में, यह एक बंद परिपथ है, बंद पास है, इस बंद पास में, अभी आपको हम दो पास लेकर समझाएंगे। पहले एक लिए हैं सिंपल हम, ठीक है, पहले छोटा सा लिए हैं, थोड़ा सा उससे अच्छा लिए हैं, अब इसके बाद उससे भी अच्छा लेंगे हम दो। तो किसी बंद पास में, किसी बंद पास में कुल विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, भाई एक विद्युत वाहक बल था, ठीक है, एक विद्युत वाहक बल था तो हम ई लिखे थे, अगर दो हो जाता तो E1 प्लस E2 लिखते हैं, अगर तीन हो गया तो यहां पे E1 प्लस E2 प्लस E3 लिखेंगे। कुल विद्युत वाहक बलों का योग, जैसे ही आप टच करेंगे, जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही आप ऑन करेंगे ये टच, ये जुड़ जाएगा, टच हो जाएगा, धारा चलना शुरू हो जाएगी। जैसे ही धारा चलेगी, जैसे ही धारा चलेगी, यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, मान लिया गया है शून्य है, तो जैसे ही धारा चलेगी तो इसके ऊपर विभवांतर कितना होगा, I इंटू R1, इसके ऊपर विभवांतर I इंटू R2, इसके ऊपर विभवांतर I इंटू R3, तो इनके विभवांतरों का बीजगणितीय योग इस कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। इसके विभवांतरों का योग कुल विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। यानी जितना इस बैटरी से विभव निकल कर जाएगा, जितना इस बैटरी से विभव निकल कर जाएगा, उन कुल विभवों का योग, जितना इनके सिरों पर जाएगा विभवांतर, उन कुल विभवों का योग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। E इक्वल टू आई आर, तो यहां पे हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 प्लस E2 प्लस E3 बराबर किसके हो जाएगा, I इंटू R1, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 के बराबर होगा। तो आप कहेंगे किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा I उनके संगत विभवांतरों, सॉरी उनके संगत प्रतिरोधों, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा I उनके संगत प्रतिरोधों, उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के I इंटू R1 के गुणनफल के I इंटू R2 के गुणनफल के I इंटू R3 के गुणनफल के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग मतलब जोड़, सीधा सीधा जोड़ जिसमें सदिश का योग न लगे, तो बीजगणितीय योग तथा उसके संगत, ठीक है, विभवांतरों के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग ये क्या है, विभवांतर है, यह भी विभव है, यह भी विभव है। I इंटू R1 विभव, I इंटू R2 यह भी विभव, I इंटू R3 यह भी विभव, V बराबर IR होता है। तो किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा I, प्रवाहित धारा I उनके संगत प्रतिरोधों, 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 उनके संगत प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग तथा परिपथ में, परिपथ में विद्युत वाहक बलों के, विद्युत वाहक बलों के, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए लैंग्वेज कितना भी टफ हो, आप आसानी से समझ सकते हैं चीजों को, बहुत ही बेहतरीन। कि इसमें जितनी धाराएं बह रही हैं, धारा तो एक ही बह रही है ना, जितना धारा बह रही है इसके संगत प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के, इसके संगत प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के और उसमें लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसका यहां पे भी नियम लिख सकते हैं। ये तो हम छोटे में नियम आपको लिखकर बता दिए हैं, यह एक छोटे में नियम लिखकर बताया है। ठीक है, एक के लिए हम जो आपके लिए थोड़ा आसान लगेगा, ठीक है, बुक में आपको ऐसे टफ लैंग्वेज देगा, आपको लिखकर मिलेगा। ठीक है, तो छोटा वाला लिखे हम, किसी बंद पास में, यह एक बंद पास है, ठीक है, बंद पास है। इस बंद पास में ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, यह एक बंद पास है। ठीक है, तो इस बंद पास में इसी बात को लिखें, किसी बंद पास में कुल विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी बंद पास में कुल विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इस लैंग्वेज को थोड़ा सा हम बड़ा करके लिख रहे हैं यहां पे, कि किसी बंद पास में, किसी बंद पास में प्रवाहित धारा, यह प्रवाहित धारा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीज गणितीय तथा विद्युत वाहक बलों के, तथा विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, के बराबर होता है, के बराबर होता है। किसी बंद पास में प्रवाहित धारा उसके संगत प्रतिरोधों के, प्रवाहित धारा आई, उसके संगत प्रतिरोध R1, संगत प्रतिरोध R2, संगत प्रतिरोध R3 के गुणनफल I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3 के गुणनफल के बीजगणितीय योग तथा विद्युत वाहक बलों के, बीजगणितीय योग के बराबर होता है यह। ठीक है, पूरा का पूरा इसका हमने यूज किया। इसको भी आप उठाकर इधर लाएंगे, अगर इसको उठाकर इधर लाएंगे, ठीक है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। यहां पे दिखा दे रहे हम I1 प्लस I2, सो E1 प्लस E2 प्लस E3, ये इस साइड आएगा तो माइनस का I1, इधर आएगा तो माइनस का IR2, ये इस साइड आएगा तो माइनस का IR3 बराबर में 0। तो बात यही आ गई वापस। तो ये छोटा लैंग्वेज है।
अब इसके साइन के बारे में हम लोग समझते हैं। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लें आप, हो गया। साइन के बारे में समझते हैं। है इसके साइन के बारे में। ये हमारे पास एक प्रतिरोध है, ये दूसरा हमारे पास प्रतिरोध है, और ये हमारे पास एक सेल है। ये दूसरा हमारे पास प्रतिरोध है और इसमें एक सेल है। ये हमारे पास और एक प्रतिरोध है और फिर एक सेल है। ये दूसरा ये सेल है और ये प्रतिरोध है, वापस ये एक सेल है और ये एक, ठीक है। यह एक बंद परिपथ है, यह एक बंद परिपथ है। इस परिपथ में मान लीजिए ये आपके पास सेल है E1, ये आपके पास सेल है E2, ये आपके पास सेल है E3 और ये आपके पास सेल है E4। मान लीजिए ये प्रतिरोध है R1, R2, ये प्रतिरोध है R3 और ये प्रतिरोध R4 और ये प्रतिरोध आपके पास है R5। यह एक बंद परिपथ है। ये पॉइंट A है, B है और ये पॉइंट C और ये D है। तो इसे बंद परिपथ है। बंद परिपथ, बंद परिपथ। आप A से B तक चलें, B से C पर, C से D से, D से वापस A पर, तो ये कहलाएगा एक बंद परिपथ। क्या? A से आप चलेंगे B पर, B से चलेंगे A से चलेंगे B पर, B से चलेंगे C पर, C से चलेंगे D पर, C से D पर और D से A पर। यह एक बंद परिपथ है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे चलना चाहते हैं A से D पर, A से आप चले D पर, D से चले C पर, C से चले B पर और B से चले आप A पर। यह एक बंद परिपथ कहलाएगा। आप अपनी स्वेच्छा से एक बंद परिपथ आप किधर भी बना लीजिए। एक स्वेच्छा से आप बंद परिपथ A से B, B से C, C से D, D से A, या A से D, D से C, C से B, B से A, या आप B से चलना प्रारंभ किए, B से C, C से D, D से A, A से B, या आप C से चल रहे हैं, C से B, B से A, A से D, D से C। आप सबसे पहले एक बंद पास चुनेंगे, सबसे पहले आप एक बंद पास चुनेंगे। दूसरी बात, जब बंद पास आप चुन लेंगे तो सेल में ध्यान से देखना आपको है। सेल में आप सेल में अगर आप प्लस और ये माइनस है, सेल है ये, सेल में अगर आप इधर से जा रहे हैं, आप यहां से चल रहे हैं, आप यदि यहां से चल रहे हैं, आप यदि यहां से आगे बढ़ रहे हैं सेल में, और सेल का माइनस प्लस क्रॉस करके माइनस की तरफ चले गए, सेल में आप जा रहे हैं इधर से, प्लस मिला, प्लस से माइनस, यानी क्रॉस करके माइनस की तरफ चले गए, आप माइनस की तरफ चले गए तो माइनस आपको लिखना है। सेल में आप चल रहे हैं, प्लस से क्रॉस करके माइनस की तरफ चले गए तो आपको लिखना है माइनस, ठीक है। और यदि आप सेल में चल रहे हैं,
आप सेल में चल रहे हैं, ठीक है, आप सेल में चल रहे हैं, ये माइनस है और ये प्लस है। यदि आप सेल में चल रहे हैं माइनस से प्लस की तरफ चले गए, सेल में माइनस से प्लस की तरफ चले गए, तो आपको लिखना है प्लस। याद रहे, सेल में प्लस से माइनस की तरफ चले गए तो लिखना है माइनस। सेल में माइनस से अगर प्लस की तरफ चले गए तो लिखना है आपको प्लस। जिधर आप चले जाएंगे उधर का चिन्ह लिखना है। बात समझ में आ गई? आप जिस साइड चले गए उसी का चिन्ह लिखना है सेल में। तो सेल में अगर आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस लिखना है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस लिखना है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाएंगे, ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाएंगे तो हमें माइनस लिखना पड़ेगा, और निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाएंगे तो हमें प्लस लिखना पड़ता है। प्रतिरोध में ये अगर धारा है, ये अगर धारा है, और यदि आप धारा के दिशा में जा रहे हैं, ये धारा बह रही है, धारा इस डायरेक्शन में जा रही है और आप भी इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहे हैं, धारा के दिशा में जाएंगे, ठीक है, तो विभव घटेगा, यानी आप लिखेंगे माइनस। आप लिखेंगे माइनस, ठीक है, क्योंकि धारा के दिशा में जाने पर विभव घटता है। और यदि प्रतिरोध में धारा इधर से चल रही है, यह है धारा की दिशा, यह है धारा की डायरेक्शन, और आप इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, यानी धारा के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो आपको लिखना है प्लस, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में विभव का मान बढ़ेगा। धारा किधर से इधर बहती है? ऊंचे से नीचे की तरफ। पानी की धारा किधर से किधर बहती है? ऊंचे से नीचे की तरफ, ऊंचे से नीचे की तरफ, ठीक है। तो विभव हमेशा उच्च सिरे से निम्न सिरों की तरफ जाएगा, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा। निगेटिव तरफ घटेगा, पॉजिटिव बढ़ेगा। तो जब आप पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आएंगे, यानी माइनस की तरफ जाएंगे, तो विभव का मान घटेगा। ठीक है, आपको इस बात को ध्यान में रखकर ही चलना है। ठीक, वापस सेल में आप चल रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ चलेगा तो माइनस लिखना है। सेल में माइनस से प्लस की तरफ चलेगा, प्लस लिखना है। प्रतिरोध में धारा के दिशा में जा रहे हैं तो माइनस लिखना है, और धारा इधर से चल रही है, धारा के विपरीत दिशा में आप आ रहे हैं तो आपको प्लस लिखना है। नेक्स्ट दिन हम इस पर बात करेंगे, सवाल को लेकर आएंगे आपके लिए। आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।